तक आपके पास टाइम है। रवि जी के पास हम आ रहे हैं। रवि जी, इन्होंने कहा कि हाँ, जजमेंटल नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारी ऑडियंस बड़ी जल्दी जजमेंटल हो जाती है जब वो देखती है कि यार ये जो स्मार्ट सा बंदा आ रहा है इस तरह की मूछें करके, ये क्राइम पेट्रोल में भी इंस्पेक्टर था, यार ये रानी मुखर्जी के साथ मैंने वो फिल्म देखी थी मर्दानी 2, ये बंदा उसमें भी एसपी बना हुआ था, मैंने फला फिल्म देखी थी यार, ये उसमें भी पुलिस वाला था। तो कई बार ना आप लोग टाइप कास्ट कर देते हैं, लगता है, और कास्टिंग में भी उनको लगता है कि भाई इस एक्टर की इतनी ही लिमिट्स है, इनको पुलिस का ही कैरेक्टर दिया जाना चाहिए। तो ऐसे में किसी एक्टर के साथ जब ये होता है कि एक ही टाइप के रोल्स मिलते हैं, तो क्या कहता है अंदर का एक्टर? फ्रस्ट्रेशन होता है डेफिनेटली, क्योंकि जो एक रियल एक्टर है वो हमेशा चाहेगा कि रंग बिरंगी अलग अलग तरह के रोल्स और किरदार उसे निभाने का, जीने का मौका मिले। बट एट द सेम टाइम यू नीड टू बी रियलिस्टिक एज वेल कि इनिशियल डेज में जब आपको काम चाहिए होता है तो फिर अगर आपको काम मिल रहा है तो दोनों हाथों से आपको वो काम लेना चाहिए। बट जैसे जैसे आप अपना पत्ता जमाते जाते हैं इंडस्ट्री में तो फिर आप अपने टर्म्स आगे रख सकते हैं जी। ये चीज़ मेरे साथ भी हुई है, और बट विद गॉड्स ग्रेस, जैसे कि आपने बताया कि क्राइम पेट्रोल के सीजन 1 में मैंने कॉप्स किया था, तो बट सीजन 2 में मैंने पहले ही स्पेसिफिकली चैनल के पीपल को बोल दिया था कि मैं कॉप्स नहीं करूँगा जी। सो कहीं ना कहीं आपको बोल्ड डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं, क्योंकि आपको पता है कॉप का काम आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। अब उसको ना कहना और फिर आपको वो दूसरे करेक्टर्स देंगे कि नहीं, वो समथिंग विच इज डिपेंड्स ऑन द फ्यूचर, वो आएगा कि नहीं। पर वो एक बोल्ड डिसीजन लेना भी आपके व्यक्तित्व का, पर्सनैलिटी का हिस्सा होना चाहिए। तो वो बोल्ड डिसीजंस लेने पड़ते हैं, और वो बोल्ड डिसीजंस आपको तभी लेने चाहिए जब आपकी अंदर आत्मा आपको एक आवाज़ देखे, यस नाउ दिस इज द टाइम। मैं हमेशा कहता हूँ, और स्टूडेंट्स को भी यही कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी एक जर्नलिज्म का तो नहीं लेकिन एक MBA का स्टूडेंट रह चुका हूँ। तो हमेशा कभी भी आप अटक जाओ जिंदगी में, अगर आप दुविधा में हो कि ये जगह इस तरफ जाना चाहिए, इस तरफ जाए, तो आप हमेशा अपनी अंदर आत्मा की सुनिए, और आपकी अंदर आत्मा जो है, अंतरात्मा है, जो आपको कभी गलत नहीं कहेगी। तो ये चीज़ मैंने सुना, और मुझे जब लगा कि सही डिसीजन, सही टाइम है, ये डिसीजन टाइम है जब बोल्ड डिसीजन लेने चाहिए, तब फिर मैंने ये डिसीजन लिया। और क्योंकि मेरा काम बोलता था तो उन्होंने फिर मुझे धीमे धीमे नेगेटिव शेड्स के कैरेक्टर्स, और क्योंकि अब आप सीजन 2 में देखोगे जो अभी ऑलरेडी फिनिश हो चुका है, 3rd सीजन आएगा, 2nd सीजन में मैंने 25-30 कहानियाँ की है, लेकिन सारे में मैं एज ए नेगेटिव शेड कैरेक्टर्स या फिर कुछ अलग अलग कैरेक्टर्स ही किए, मैंने कॉप्स नहीं किए। इवन वेब सीरीज मेरी जो अभी अपकमिंग आ रही है उसमें भी मैंने अलग अलग डिफरेंट कैरेक्टर्स किए। यस, देयर वाज अ फेज जब कॉप्स के काफ़ी कर रहा था, बट नाउ आई एम इन दैट फेज के विद गॉड्स ग्रेस एंड विद डायरेक्टर लाइक दुष्यंत जी, जो मुझे समझ रहे हैं, मौका दे रहे हैं अलग अलग रोल्स करने का। इनफैक्ट मैं दुष्यंत जी की बात करूँ तो उनके सारे प्रोजेक्ट्स में अगर आप देखेंगे तो मैंने अलग अलग शेड्स के कैरेक्टर की, जो मंटो की कहानी जो आ रही है वो उसमें इट्स अ कंप्लीट डिफरेंट शेड कैरेक्टर जो मैं प्ले कर रहा हूँ। एक बहुत ही सीधा साधा भोला जो गांव का बंदा होता है उसका एक रोल निभा रहा हूँ। तो यस, दुष्यंत जी की तरह दूसरे डायरेक्टर्स और दूसरे क्रिएटिव्स लोगों ने भी ये मौका दिया। बट यस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू वर्क ऑन स्किल्स। और यस, एज एन एक्टर अगर आप बोले तो अंदर फ्रस्ट्रेशन रहता है, और फ्रस्ट्रेशन पे आपको काबू करना पड़ेगा और पेशेंटली उसे डील करना पड़ेगा। और भी कई सारी चीजों पे आपको काबू करना पड़ता है। हमने आपकी मर्दानी 2 देखी तो आप रानी मुखर्जी के सामने खड़े हैं ना, तो कई बार ऐसे किसी एक्टर या एक्ट्रेस के साथ काम करना, रानी मुखर्जी जिन्होंने अमिताभ बच्चन जैसे लेजेंड के साथ काम किया ना, ब्लैक जैसे सिनेमा में काम किया जी, तो कई बार ऐसा जब होता है आपको लगता है कि आपके सामने कोई बड़ी एक्ट्रेस है या बड़ा एक्टर है और आप नवोदित हैं, आप नए नए आए हैं, तो कई बार हमारे अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो कहीं हिलता है, या हिलता है तो उसको कैसे मैनेज करते हैं आप, पकड़ के कैसे रखते हैं कि भाई सामने जो है सो है बट मैं भी कम नहीं हूँ? यस, हाँ, सेकंड ऑप्शन कि ऑफ कोर्स इतनी बड़ी शख्सियत है, इनफैक्ट वो तो उस यशराज की मालकिन भी है तो जब सामने आई तो उनका एक अलग ऑरा रहता है, एंड नो डाउट शी इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस। और एक आपको एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिली है, मतलब एक ब्रेक थ्रू है। आपको पता है कि अगर आपने ये सीन अच्छा कर दिया तो इतने बड़े बैनर में इतने बड़ी शख्सियत के साथ इतना अच्छा रोल अगर आप निभा रहे, अगर उसको अच्छे से निभा गए तो बहुत बड़े दिग्गज लोग इंडस्ट्री की आपकी इस मौके को मतलब आपके इस काम को देखेंगे, और आप यहाँ से आपकी गाड़ी और अच्छी निकल सकती है। तो एक वो प्रेशर भी रहता है कि यू हैव टू डिलीवर, बट एट द सेम टाइम यस यू हैव टू होल्ड ऑन टू योर नर्व्स, और वो चीज़ भी आती है आपके एक्सपीरियंस से। तो इसलिए मैंने हमेशा स्टार्टिंग से 1 डेज 2 डेज जो भी छोटे मोटे भी काम आते रहे मैं करता जाता था,
बिकॉज मेरी पॉलिसी सिंपल थी कि जितना कैमरा को फेस करोगे उतना कैमरा फ्रेंडली हो जाओगे आप, और जितना कैमरा फ्रेंडली होगे, जितना सेट फ्रेंडली हो जाओगे, तो फिर जब ये बड़ा मौका मिलेगा तो आप झिझकोगे नहीं। क्योंकि मैंने देखा है कि कई लोग इस मिथ के साथ जीते हैं कि भाई मैं तो लीड ही करूँगा या वन ऑफ द बिगेस्ट बड़े रोल्स ही करूँगा। उनमें टैलेंट भी बेशुमार होता है, NSD FTI से निकले होते हैं, लेकिन जब उनको ये मौका मिल भी जाता है तो उस वक्त जब इतनी बड़ी शख्सियत आती है तो वो अपना 100% डिलीवर नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी एक्टिंग स्किल्स के ऊपर उनकी नर्वसनेस हावी हो जाती है। सो इसलिए इट्स वेरी नेसेसरी कि आप सेट से फ्रेंडली हो जाए। और जब आप इतने सारे प्रोजेक्ट्स में काम कर लेते हैं 1 days 2 days, तो आपने कई सारे किस्से देखे होते हैं, झगड़े हो गए, हल्ला मच गया, कुछ डायरेक्टर्स और एक्टर्स की कुछ हो गई, एक्टर्स के बीच में कुछ ईगो इश्यूज आ गए, तो यू हैव डेल्ट विद ऑल दोज इश्यूज, तो यू आर नाउ प्रो, मतलब आप एक सीजन्ड एक्टर हो गए हो। तो फिर जब आपको ये मौका मिलता है तो आप उसको एकदम स्मूथली मक्खन की तरह निभा जाते हैं। तो ये रहता है। एक जी ऑफ द रिकॉर्ड सवाल, दुष्यंत जी किस तरह के डायरेक्टर हैं? सेट पे डांटते हैं? बहुत बढ़िया। मैं इसका जवाब ऑन द रिकॉर्ड देता हूँ। मतलब डांटते फटकारते हैं या किस तरह से अपने एक्टर से काम निकलवाते हैं? देखिए, मेरा पर्सनल केस कहूँगा तो आज तक तो मुझे अभी तक बचा हुआ हूँ, मैं डांट नहीं पड़ी है। लेकिन अल्टीमेटली डायरेक्टर वांट्स ऑल जो एक्टर्स होते हैं उनसे उनका ये एक्सपेक्टेशन होता है कि वो अपना होमवर्क सही तरीके से करके आए। और अगर आप अपना होमवर्क सही से नहीं करेंगे, अपने लाइंस ठीक से नहीं रेडी करेंगे, अपने कैरेक्टर को नहीं समझेंगे, तो जाहिर सी बात है कि डायरेक्टर का फ्रस्ट्रेशन निकलेगा उस वक्त, और डायरेक्टर का गुस्सा भी निकलेगा, और वो गुस्सा निकलना जायज़ है। क्योंकि जब डायरेक्टर अगर डायरेक्टर ही थोड़े से फ्रेंडली हो जाएंगे, ढीले रहेंगे, तो एवरीबडी वुड स्टार्ट टेकिंग देयर वर्क वेरी लाइटली जी। तो इसलिए बट यस, डायरेक्टर दुष्यंत जी का अगर मैं बात करूँ तो ही इज़ अ वेरी सीजन डायरेक्टर, ही मीन्स बिजनेस। जब वो आते हैं सेट पे तो टाइम इज़ वैल्यू, टाइम इज़ मनी फॉर हिम, और यू नीड टू बी एब्सोल्युटली प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग। अगर आई एम अनयूज्ड का ही एक सीन की बात करें जहाँ मुश्ताक जी के साथ जब मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर अब आप ही हो, बचाओ मुझे, अब मैं तो ऐसा नहीं था, मैंने ऐसा किया नहीं है, तो वो जो सीन था वो सीन था ही नहीं सीरीज में। इट वॉज ऑन द स्पॉट डिसाइडेड बाय दुष्यंत जी कि ये सीन हम कर रहे हैं सर के साथ, मुश्ताक जी के साथ कर रहे हैं, और उसी वक्त सर ने अपना पूरा वो सीन क्रिएट किया और उस सीन को फिर कोरियोग्राफ किया और हमने फिर उसको इनेक्ट किया। तो ये भी एक चीज़ दिखाता है कि सर किस लेवल पर है, क्या उनकी सीजननेस है कि वो ऑन द स्पॉट सीन कहानी को समझते हुए वो सीन बनाना, उन लाइंस को लाना, जीवित करना और फिर कोरियोग्राफ करना और उसको इतना बखूबी एग्जीक्यूट करना, वो एक सीजन डायरेक्टर ही कर सकते हैं। लेकिन उस तरह के सिचुएशन के लिए फ्रॉम एक्टर्स पर्सपेक्टिव रेडी रहना बहुत ज़रूरी है। मतलब आपने वो सीन रेडी नहीं किया और इन्हें दे दिया आपको, और आपको उसको बस ऑन द स्पॉट रेडी करके एग्जीक्यूट करना है। तो बट दैट्स द चैलेंज और दैट्स द मैजिक। इस तरह के डायरेक्टर्स होने चाहिए जो आपको चैलेंज करें, नहीं कि आपके कंफर्ट लेवल में आपको रखें। बिल्कुल, हमारे स्टूडेंट्स के साथ स्पेसिफिक आंसर और मेरे माध्यम के थ्रू बाकी लोगों को भी इस बात पर उजागर हो सके। यस, देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। और मैं एक कॉर्पोरेट का बंदा भी रह चुका हूँ, क्योंकि मैंने MBA किया था, मैंने 5 साल जॉब भी करी है। सो मैंने दोनों दुनिया देखी है। और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक आपको एश्योरेंस रहता है, कहीं ना कहीं एक आप में कंप्लेसेंसी आ जाती है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन आ जाता है कि भाई महीने के आखिर में आपको पगार मिलने वाली है। सही बात है। ठीक है, तो आप परफॉर्मेंस अच्छा दो ना दो, आपका रिव्यू 1 साल के बाद होने वाला है, तो यू आर समहाउ, आप अपने आप को चैलेंज करना छोड़ देते हैं समहाउ। यहाँ पर ऐसा है कि व्हाट्स नेक्स्ट, यू डोंट नो, सो देयर इज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी। और कितनी बार तो ऐसा भी होता है कि पैसा भी कहीं पे अटक गया, या फिर कुछ 3 महीने बाद मिल रहा है, किसी का तो कभी कोई 6 महीने बाद भी हो गया, लेकिन गॉड्स ग्रेस पैसा आ जाता है, कभी कभी जल्दी आता है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी, मतलब ऐसा एश्योर्ड नहीं है कि आपको हर महीने करना है। और मेंटली यू हैव टू बी वेरी टफ, बिकॉज अब तो चलो विद गॉड्स ग्रेस 8 साल हो गए और काफ़ी चीज़ें स्मूथ हो गई है, तो अब काम अब जितनी मेहनत पहले काम पाने में लगाते थे हम, अब उतनी मेहनत हम काम को निभाने में लगा रहे हैं, क्योंकि काम अब आ जाता है। लेकिन वो जो दौर था जब काम को पाने का था, एट दैट टाइम यू हैव टू बी मेंटली वेरी टफ। मतलब आपको अपने पे भरोसा होना चाहिए कि यस आपका होगा अच्छा। और उसके लिए फिर यही नहीं होता कि सिर्फ आप घर पे बैठ गए और आपने सोच लिया कि भैया मैं तो अच्छा एक्टर हूँ, 2-4 ऑडिशंस बना के लोगों को भेज दूंगा, मेरे को मिल जाएगा काम। नहीं, मेरा पर्सनल मानना ये है कि आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, लोगों के पास जाना पड़ेगा, अपनी ईगो को साइड में रखना पड़ेगा,
और मैंने यही किया। मैंने कोई भी काम को छोटा बड़ा नहीं समझा। जैसे मैंने बताया, मैंने 1 डे 2 डेज़ की भी किए, 2-4 लाइन्स के भी रोल्स किए हैं स्टार्टिंग से। तो मैंने काम किया क्योंकि मेरे लिए काम है, और मुझे इतना यकीन था कि अगर मैं काम को अच्छे से निभाऊंगा, अगर मैं काम की रिस्पेक्ट करूंगा तो काम मेरी रिस्पेक्ट करेगा, है ना। तो और यही हुआ, काम मेरे काम को खींचा और बड़े काम मिलते गए। लेकिन यस, इनिशियली और एक होता है कि जैसे महीने में 2-4 दिन का काम मिल गया, बाकी दिन क्या कर रहे हो? तो बाकी दिन या तो आप घर बैठ सकते हो, या तो आप जाकर नेटवर्किंग कर सकते हो, लोगों से मिल सकते हो अलग अलग। वही मैंने किया। तो मेंटली आपको बहुत फिट रहना पड़ेगा। और दूसरा चैलेंज एक्टर की ज़िंदगी में ये होता है कि आप बिहाइंड द कैमरा नहीं, आप फ्रंट ऑफ द कैमरा है। सो आपको अपने चेहरे का, अपनी बॉडी का, सबका ख्याल भी रखना बहुत ज़रूरी है। तो खाना पीना अच्छा होना चाहिए, सोच अच्छी होनी चाहिए, और अच्छी शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा के मतलब ये नहीं है कि आप कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन ये करें, मतलब नॉलेज लें अपने काम के बारे में, किताबें पढ़े, आर्टिकल्स देखें, मतलब कॉन्स्टेंटली आप अपने टाइम को प्रोडक्टिवली यूटिलाइज करें। अगर आप शूट नहीं भी कर रहे तो आपका ध्यान उधर ही होना चाहिए, आप किस तरह से अपने काम को पा सकते हैं, किस तरह से आप अपने काम के लेवल को ऊपर बढ़ सकते हैं। सो यू नीड टू बी एन ऑलराउंडर बेसिकली। अगर आपको एक्टर बनना है और अगर आपके सिर पर किसी का हाथ नहीं है, तो यू नीड टू बी ऑलराउंडर, यू नीड टू वर्क हार्ड, यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, यू नीड टू बी मेंटली वेरी टफ, यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ गुड नेटवर्किंग, एंड यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट। तो राइट पीपल से मिलो, राइट टाइम पे मिलो, और बाकी सब चीज़ें फिर ऊपर वाले पे छोड़ दो। लेकिन अगर आप ये सारी चीज़ें सही करेंगे तो फिर अच्छा होना ही है। थैंक यू सो मच, सही करेंगे जी। आदित्य, हम मुंबई घूमने आएंगे सारे लोग, तो आप हमें शूटिंग दिखा रहा है जी। रवि, आप क्या कहेंगे? हार्ड वर्क, सक्सेस अगर पाना है तो जितना मेरा एक्सपीरियंस है, यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड। और जैसा मैंने बताया था, आई थिंक आपके सवाल को एड्रेस करते समय, कि खूब मेहनत करें, ईमानदारी से काम करें, अपने काम को वेरी सीरियसली ले, जो भी ले। और बस लक का, हालांकि मेरा ये सोचना है, सब बोलते कि मेरा लक नहीं था, ये नहीं था, ये मत सोचिए। आप अगर हार्ड वर्क करेंगे तो आप अपने लक को भी और शाइन करवा सकते हैं। तो यू नीड टू वर्क हार्ड, दैट इज़ ओनली मंत्र। जस्ट वर्क हार्ड, स्टे फोकस्ड, और अपने काम को रिस्पेक्ट करें, बखूबी निभाए, और अच्छी नेटवर्किंग रखें, सबसे अच्छे बन के रहे, अच्छी नेटवर्किंग रखें, और हम्बल रहे जितना हो सके, हवा में ना उड़े। अगर कुछ सक्सेस पा भी ले तो भी जस्ट भी डाउन टू अर्थ रहे ऑलवेज। बस यही 4-5 चीज़। चलिए, इस बेहतरीन बात